का झांसा हो या फिर गारंटीड रिटर्न का। गारंटी जैसी चीज कोई स्टॉक मार्केट में होती ही नहीं। और कई लोग आपको यह भी कहेंगे कि आइए हम आपको पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, आप बाद में डाल दीजिएगा। वहां पर समझ लीजिए कुछ न कुछ गड़बड़ है, सावधान हो जाइए। सेबी से ट्रेडिंग का समय बढ़ाने की मंजूरी के बावजूद पिछले 5 साल से एक्सचेंज अभी तक इसे अमल में नहीं ला पाए हैं। हालांकि एनएसई इंटरेस्ट डेरिवेटिव का ट्रेडिंग का समय 5 बजे तक कर दिया गया है। ऐसे में शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं गर्म हो गई हैं। एक तबका ऐसा है जो ये मानता है कि बढ़ाना चाहिए, इसके बड़े फायदे हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इससे होने वाले नुकसान की आशंका बता रहे हैं। इन सारे नफा नुकसान के बीच में आखिर क्यों ज़रूरी है ट्रेडिंग का टाइम बढ़ना, और इस फैसले को लागू करने में क्या क्या मुश्किलें हैं, यही जानने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष शो ट्रेडिंग टाइम कब तक। हमारे साथ इस खास शो में 4 बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एनमी के प्रेसिडेंट, एनमी यानी कि एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया, यानी कि एनएससी के जितने भी मेंबर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनकी जो संस्था है उनके प्रेसिडेंट है कमलेश शाह साहब, मेरे साथ स्टूडियो में है इस वक्त। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, देश की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म, उसके एमडी और सीईओ धीरज रैली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फ्लायर्स, ये एक जानी मानी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके को फाउंडर और सीईओ तेजस खोड़े साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। यंग डायनामिक हैं और आजकल के यूथ पर बड़ी पकड़ रखते हैं। और बीएससी ब्रोकर फोरम के पूर्व प्रेसिडेंट उत्तम बागरी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, जो अपनी एकदम प्रखर और मुखर बातों के लिए जाने माने जाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं शो के पे आपसे डिस्कशन की शुरुआत करूँ, मैं पहले जानना चाहता हूँ आप लोगों के थॉट्स क्या है, और वो थॉट्स मैं एक ही शब्द में जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन हैं जो ट्रेडिंग का समय बढ़ाने के पक्ष में। उसके बाद हम विस्तार से बातचीत करेंगे ताकि मेरे सवालों का जो संपादन होगा वो उस हिसाब से होगा। पक्ष में कौन कौन है? शाह साहब, हाँ या ना? हाँ। हाँ। उत्तम जी? ना। ओके। धीरज सर? डेफिनेटली हाँ, लेकिन सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स हाँ, में। बिल्कुल, उसमें हम फिर आएंगे। तो हाँ है धीरज सर का। और तेजस सर? डेफिनेटली हाँ। तो मतलब 3 हाँ है और उत्तम जी की तरफ से ना। अब हाँ और ना के बीच में क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो पहले इनके तर्क सुने या पहले आप कहना चाहेंगे? पहले उनके। चलिए, एक कोई बड़ा कारण, कमलेश जी, एक कारण। वैसे तो आपके पास 50 होंगे, लिस्ट होंगी लंबी कि भाई ये कारण है जिसकी वजह से, एक सबसे बड़ा कारण जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से ट्रेडिंग का समय बढ़ना चाहिए। फिर अभी हम सिर्फ समय बढ़ने की बात कर रहे हैं, फिर किस पे समय बढ़ना चाहिए जो धीरज सर बोल रहे थे, मैं उस पर भी आता हूँ। बिल्कुल सही है जी। जैसे आपने पहले बताया, क्वेश्चन इज नॉट यस और नो, क्वेश्चन है कब और कैसे। और हमारा इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है जी। पिछले 3 साल में इन्वेस्टर बेस डबल हो गया है जी। अब कुछ लोग ट्रेडिंग आवर्स में काम कर पाते हैं, कुछ अपनी जॉब की और कुछ प्रोफेशन की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके और वॉलेटिलिटी को डील कर पाए। ओके। उतार चढ़ाव से बचे, बाजार में भागीदारी बढ़े, ये नए नए ट्रेडर्स जो आ रहे हैं बाजार में, नया तबका जो आ रहा है। तेजस जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो नए नए लोग हैं ये 9 से 3:30 बजे तक ट्रेडिंग करके अपना लैपटॉप बंद करके बाद में पार्टी और लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, या वाकई में 7, 8, 9 बजे तक रात तक भी ट्रेड करना चाहते हैं? अनिल जी, लोगों का टाइम और स्केड्यूल चेंज हो चुका है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला जो जनरेशन है वो खत्म हो रहा है। एंड इवन इफ यू राइज अप अर्ली, ऑफिस में बिजी हो जाएंगे, फिर उसके बाद मार्केट्स को तो ट्रैक करना दूर की बात है। सो अगर मार्केट आवर्स एक्सटेंड हो जाए जैसे कमलेश जी ने कहा, और लोग उसमें पार्टिसिपेट करने को पॉसिबल होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और अब आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो समय सीमा की कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरज सर ने कुछ राइडर्स लगा के हाँ कहा है। धीरज सर, आपके हिसाब से पहले तो ये बताएं बढ़ाने की वजह क्या होनी चाहिए, फिर मैं पूछूंगा कि सिर्फ इंडेक्स क्यों। पहले ये बताएं वजह क्या होनी चाहिए। वजह बहुत क्लियर है। क्या कहते हैं, आज की डेट पे सारी मार्केट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं
अगर ऐसी न्यूज जो मार्केट आवर्स के बाद आती है इंडिया में, उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं या उसको आप यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो आप एक्सटेंडेड आवर्स होंगे तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यूएस की मार्केट्स ओपन होती हैं 7 बजे के बाद, या कोई ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक या ऐसी कोई न्यूज आती है जिससे आप यूज करना चाहते हैं और आप अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हैं एटलीस्ट, तो वो कर सकते हैं। तो इट विल ओपन अप दी अपॉर्चुनिटीज। और जैसा कि बाकी लोगों ने कहा, क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग आज की डेट पे अपने ऑफिस और बाकी कामों में बिजी रहते हैं। मे बी आफ्टर डिनर, मे बी evening hours, once they are relaxed and done with their family activities, they can also look at 1 hour, 2 hours of investments and activities in the market. इन्वेस्टमेंट तो ठीक है सर, लेकिन अगर ट्रेडिंग पोजीशन हो और नुकसान हो तो डिनर करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन आइए, उत्तम जी हमारे एकमात्र ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, ट्रेडिंग आवर्स नहीं बढ़ना चाहिए। सर आपकी कोई खास वजह? मैं तो सीधा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आता हूँ। अच्छा, हर चीज का बेनिफिट गिना दो, हाँ, कॉस्ट गिना दो और उससे नक्की होगा। ओके। अब एक बेनिफिट जैसे सब बोलते हैं कि भाई साहब हम ये गैप अप गैप डाउन से हम बच जाएंगे, ज्यादा लंबा होगा तो आराम से हेज कर पाएंगे। तो इस हिसाब से तो आपको 24 घंटे मार्केट चाहिए। ओके। अब 24 घंटे आपको हेज करना है कि भैया हमारे पोस्ट कोई न्यूज आया, तो इसका मतलब जो बायर है उसके सामने एक सेलर चाहिए, तो सारे के सारे बाजार में लगे रहो। इज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? सेकंड, अब ये कहो कि कोई कहता है कि भैया आजकल तो सब एल्गो ट्रेडिंग ही होते हैं। करेक्ट। एल्गो को तो आराम करने की जरूरत ही नहीं है, वो 24 घंटे ट्रेड करता रहेगा। तो वही मार्केट किसके लिए है? ठीक है, एल्गोस एम्पलीफाई करते हैं जो रिटेल पोजीशंस को, लिक्विडिटी अलग अलग टाइम पे आते हैं, पर उनके लिए अपने सिस्टम चला रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ब्रोकर बैक ऑफिस एक्सपेंसेस, वो मेरे लिए चिंता ही नहीं। हम नहीं है, नहीं है, क्योंकि काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल इशू नहीं है। बिकॉज एक हमें भी टीम एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी सर। शो वो कब तो तक है करेंगे? सर, लेकिन सुबह 8 बजे वाला शो करके रात को 6 बजे वाला शाम को। सर एज अ ब्रोकर जितना ज्यादा ट्रेडिंग होगा उतना हमारी कमाई बढ़ेगी। तो हम एक 2 शिफ्ट चला देंगे। ट्रेडिंग सिस्टम तो हमारी चालू है, हाँ, चलती रहेगी, सौदे करते रहो। मोबाइल ट्रेडिंग पे, इंटरनेट ट्रेडिंग पे, बट कॉल एंड ट्रेड में एक डीलर की जगह दूसरा डीलर शाम को बैठेगा, वो वैसे भी बहुत कम है। बट इशू वो नहीं है। मैं मतलब एक फियर ये भी है, सी पॉइंट इज, दोनों तरफ के स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है, मैं तो सारे आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ। एक तरफ सिचुएशन ये है कि जो मेरा क्लाइंट एक तो जो इन्वेस्टर है उसने माल लिया भूल गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो अपने बॉम्बे बैंक लगा दी, अपने बॉम्बे बैंक लगा दी। जो एक्टिव ट्रेडर्स है उसको पोजीशन करना, वो थक जाएगा। अब आप कंपेयर कीजिए, हमारे देश में कमोडिटी मार्केट है जो इतना लंबा चलता है, उसमें कितने यूसीसी ट्रेड होते हैं? 20,000 50,000, मैं नहीं जानता, उतने से नंबर है। यहाँ करोड़ों यूसीसी है। दूसरी तरफ अपना इंडिया एनएक्स है, वो 24 घंटे चल रहा है, या फिर एनएससी आईएफएससी, वहां भी अपने डेरिवेटिव्स बहुत खाली प्रॉप ट्रेडिंग हो रही है, कहाँ उसमें क्लाइंट से काम कर रहे हैं। तो वी ऑलरेडी हैव 2 मार्केट्स जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में, द बेनिफिट इज नॉट ऑब्वियस। उसके बाद हम बोले जो एक्सटेंड कर दो, बिल्कुल करो, यदि मुझे बेनिफिट दिखता है तो भाई 24 घंटे हम काम करने को तैयार है। फाइनली वो होना है जो देश के हित में, कैपिटल मार्केट के हित में। एक फाइनल पॉइंट, फॉर आप कमोडिटी मार्केट लेंगे, दूसरे मार्केट लेंगे, वी आर प्राइस टेकर्स, बट इन दिस केस वी आर प्राइस मेकर्स। ठीक है, आप ठीक है, दुनिया भर के एक्सचेंजेस यदि इंडियन इंडाइसेस ट्रेड करते हैं, तो जब इंडियन मार्केट खुला होता है तब उनके वॉल्यूम हाई होते हैं, जब बंद होता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत किसी ने कर लिया। ये एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मार्केट मैं समझ नहीं पा रहा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है। ओके, सो आई एम नॉट कन्विंस्ड। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे हित में पर्सनली मुझ पे जाए तो, लेकिन कम्युनिटी के हित में। अच्छा, कमलेश शाह साहब, लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं ट्रेडर को फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा ब्रोकर को हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक्सचेंजेस को तो पक्का फायदा होगा। हाँ, उनके लिए तो जो भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या एक्सचेंज इसलिए चाहते हैं कि ट्रेडिंग का समय बढ़े? नहीं, ये भी एक माइथ है। देखिए, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स से कोई टर्नओवर ज़्यादा जंप नहीं होने वाला है। ना तो ब्रोकर को कोई फायदा होगा, ना तो एक्सचेंज को फायदा होगा। इससे एक ये फायदा जरूर है कि इन्वेस्टर अपने टाइम के हिसाब से सौदे कर पाएंगे और उनको पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिलेगा। तो ये हम ज़्यादा इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में देख रहे हैं। ओके। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है कुछ छोटे ब्रोकरों का, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि सारी चीज फर्स्ट डे से फुल मार्केट आवर्स 24 घंटे चले, ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट इंडेक्स प्रोडक्ट्स जो कि हेज करने का एक मौका देता है, उसको एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स के लिए
जरूर लाना चाहिए, जिससे कि वो वर्ल्ड की वॉलेटिलिटी को संभाल आपने पाए। ना एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने पकड़ा उसको, ये रेजिस्टेंस है कुछ छोटे ब्रोकर्स का। तो क्या छोटे ब्रोकर्स की जरूरत नहीं? काफ़ी ब्रोकर ये कहते भी हैं कि जिस तरह से रूल्स रेगुलेशन है, छोटे ब्रोकर्स के लिए कामकाज करना मुश्किल काम है। धीरज रैली साहब, क्या वाकई में छोटे ब्रोकर बड़े हुए टाइम के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे? चलिए HDFC सिक्योरिटीज तो बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन छोटों का क्या? अनिल जी, डेफिनेटली नॉट ओनली छोटे ब्रोकर्स, बड़े ब्रोकर्स को भी इसके साथ काम करने के लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट लगेगा उनका भी। ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं कि हम लोगों को भी बिना किसी एफर्ट के वी विल आल्सो बी एबल टू एक्सटेंड दी ट्रेडिंग आवर्स। बट देखिए, किसी भी काम को अगर करना है तो वो कोई भी कर सकता है, और वो टेक्नोलॉजी आज की डेट पे सबको सपोर्ट करेगी, चाहे वो बड़े ब्रोकर हो, छोटे ब्रोकर होगी। मैं इस बात को मानता हूँ, क्या कहते हैं, जो उत्तम ने कहा, क्या कहते हैं, उत्तम जी ने कहा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में शायद छोटे ब्रोकर्स के लिए जो इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वायबिलिटी के हिसाब से छोटे ब्रोकर्स के लिए थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है। उसके अलावा सिस्टम की कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा डिस्कशन चाहिए। अगर एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेम पेज पे आते हैं, इसको कैसे करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक वायबल ऑप्शन बन सकती है। ठीक बात है। तो दिक्कतें छोटे और बड़े सबको होगी, लेकिन लोग ये मानते हैं सबसे कम दिक्कत होगी हमारे सारे जितने ऑनलाइन वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा कम दिक्कत होगी, ऐसा लोगों की धारणा है। तेजस जी, इसलिए सब ये सोचते हैं कि भाई जो लो कॉस्ट वाले डिस्काउंटेड ब्रोकरेजेस हैं, जिनका ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो आपको तो कुछ करना नहीं, सिस्टम ऑन रखना है, थोड़े और इंजीनियर्स वगैरह बिठाने हैं, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ बिठाना है, आपके लिए आसान काम है। इसलिए ये सारे जो नए ऑनलाइन ब्रोकरेजेस हैं वो ये चाहते हैं कि टाइम बढ़े, ऐसा लोग कहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अनिल जी, मार्केट किस हु इज द मार्केट फॉर? द मार्केट इज फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी की बात हुई है, आज इट इज पॉसिबल टू डू इट। तो इफ अगर हम ऑपरेशंस की छोड़ छोड़ के अगर मेन बात पे आए, सो इन्वेस्टर्स को ऑप्शन होना चाहिए कि मार्केट आवर्स के बाद हेज करें, क्योंकि मार्केट्स का कोरिलेशन बढ़ रहा है, और and closing the markets before itself is not doing any good for the investors. अभी आप देखिए करेंसी मार्केट्स, एक्शन तो यूएस मार्केट्स शुरू होने के बाद होता है, पर अगर पहले ही बंद कर दिया तो फिर कैसे चलेगा? और एक और चीज है कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को, अगर हमारे पीएम ने कहा कि ट्रेड इन इंडिया, जब उन्होंने गिफ्ट सिटी में इनॉग्रेशन किया, तो ट्रेड इन इंडिया कैसे होगा? मार्केट शुड बी ओपन फॉर ट्रेडिंग, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे और उनके व्यू पॉइंट से भी देखेंगे तो उनको भी हेज करना नेसेसरी है। ठीक बात है। तो विदेशी निवेशक आकर हमारे यहाँ ट्रेड कर पाए। एक और चीज है यहाँ पे, क्रिप्टो मार्केट्स तो वैसे भी 24/7 हो गए हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा पैसे भी तो वही लग रहे हैं लोगों के। नुकसान भी वही हो रहा है। नुकसान भी वहीं पे हो रहा है, बट टेक्नोलॉजिकली आज दिक्कत नहीं है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी के हिसाब से तो आप तैयार है, अब थोड़ा बहुत बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से या फिर सेटलमेंट के हिसाब से हम तैयार हो जाएंगे। आई थिंक उस लिहाज से दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में फिर उत्तम जी, जो इनके तर्क हैं कि भाई हमें ग्लोबल मार्केट के साथ सिंक होना चाहिए, ये सारी चीज इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में, तो फिर समस्या क्या है? कर दे तो करने को कर दीजिए। अब लेकिन कोई ये एक बदलाव है, उस बदलाव को सुधार का नाम देके प्लीज बायस मत कीजिए ओपिनियन। एक बदलाव और सुधार दो अलग चीज है। दो अलग चीज है। ये बदलाव है, अब ये सुधार है कि नहीं ये डिबेटेबल है। यदि ये बदलाव आज आप करते हैं तो कल पूरा मार्केट, सारी कम्युनिटी एडजस्ट कर लेगी। कोई स्मॉल एंड मीडियम नहीं कर सकता। अब बेसिकली बड़े मार्केट आ गए तो स्मॉल दुकानें बंद हो गई। जो ब्रोकर एडजस्ट नहीं कर सकता बंद हो जाएगा जी, उसी को दिक्कत नहीं है। यदि सुधार है और यदि ये सुधार करने से कुछ लोगों की दुकानें बंद होती है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ब्रोकर एडजस्ट नहीं कर सकता, या तो मर्ज करो, ऑपरेशंस बड़े करो, या छोड़। मैं खुद एक छोटा ब्रोकर हूँ, 70 साल पुराना फर्म है, हम संभाल लेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो है लेकिन दिक्कत मैनेजेबल है। यदि लेकिन क्या ये मार्केट के हित में है? कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट के हित में? यदि हित में है तो करना है, हित में नहीं करना है तो हित में नहीं है। ये डिसाइड कौन करेगा हित में है कि नहीं? सर ये तो विचार विमर्श, बेसिकली डिसाइड तो सेबी करेगा। अच्छा, ठीक है, हमसे फीडबैक लेगा। तो सेबी ने तो बोल दिया कि कर दो, हमारी तरफ से अप्रूवल है।
खाली एक्सचेंजेस को और ब्रोकर को मिलकर तय एक्सचेंजेस करना भी है? एक सेल्फ रेगुलेटरी रोल प्ले करती है। हाँ, ठीक है, यदि उन्हें भी उनके बहुत पावर है तो उनको मेच्योरली यूज करना है इस जो वो कर रहे हैं। आज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बढ़ाया, उस कौन करता है उसमें का, ठीक है। आज करेंसी फिर भी ठीक है। एक और एनीवेज काफी सारे पॉइंट है लेकिन जिससे आगे बढ़ेंगे आपको बताऊंगा। बट आई एम एब्सोल्युटली क्लियर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कोई कन्विंस करते हैं, मैं सड़क पे छत पे खड़े होकर चिल्लाऊंगा कि एक्सटेंड करो। अच्छा, चलिए, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो उत्तम जी को कन्विंस करने का, लेकिन हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं वो मैं जरा बता दूं। हमने आज सुबह से एक पोल करवाया, हमने कहा कि चलो दर्शकों को भी राय ली जाए, आम लोग जो लोग वाकई में मार्केट में पार्टिसिपेट करें। तो हमने एक सवाल ये पूछा भाई कि जो भी ट्रेडिंग का है मामला, इसका समय बढ़ाना चाहिए क्या, और बढ़ाना है तो कहाँ तक बढ़ाना चाहिए? तो पहला सवाल तो ये था कि नहीं बढ़ाना ही है, नो चेंज, ठीक है। और उसके बाद 9:15 से 5, 8:15 से 5, 9:15 से 7, ये 4 ऑप्शन हमने दिए। इस 4 ऑप्शन के जवाब में जो मेरे पास में अभी ताज़ा रिजल्ट है उसमें 52% हमारे जो दर्शक है वो ये मान रहे कि नहीं बढ़ाना चाहिए। 52% लोगों का मानना है कि समय नहीं बढ़ाना चाहिए, और जो 29% दर्शक है वो कह रहे हैं 9:15 से 5 बजे तक कर दिया जाए। तो ये मतलब एक अगर बढ़ाना है तो 5 बजे तक ये राय बन रही है, और आधे लोग लगभग आधे लोग कह रहे हैं कि बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है, ये दर्शकों की राय बता रहा हूँ मैं। भले आप कह सकते हैं सैंपल साइज थोड़ी छोटी है, 2200-2300 लोगों की, कई लोग वैसे भी मैसेज कर रहे हैं, जो है एक आप सैंपल कहते हैं ना एग्जिट पोल में जैसा सैंपल आता है। और दूसरा एक और जो सवाल हमने पूछा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई अगर समय बढ़ाना है, चलो मान लिया बढ़ाना है, अब इस पर डिबेट नहीं है, ठीक है, तो कहाँ बढ़ाना है? इंडेक्स फ्यूचर्स में बढ़ाना चाहिए, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में बढ़ाना चाहिए, या इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों के फ्यूचर्स में बढ़ाना चाहिए, या सब में बढ़ाओ, खोलना सब खोलो मस्ती से, सारे फ्यूचर्स, सारे कैश के स्टॉक, पूरा मार्केट खोलो। आपको जान के सरप्राइज होगा कि 47% लोग जो सबसे ज़्यादा उनका खोलना है तो सारा ही खोलो ना, फिर क्या करना है, मतलब अगर मौका है तो सबको ही दिया जाए। अब यहाँ पर धीरज सर मैं आपके पास आता हूँ कि पहली चीज़ समय कहाँ तक बढ़ना चाहिए, इसको लेकर पहले ये सवाल पूछूं या पहले वो सवाल पूछूं कि ट्रेडिंग किस में बढ़नी चाहिए? दोनों में से आपकी चॉइस क्या है? पहले सवाल कौन सा होना चाहिए? आप जो मर्जी पूछो अनिल जी, आप जो पूछोगे मैं उसी का जवाब दूंगा। ठीक है सर, तो पहले तो ये बताइए कि किसकी ट्रेडिंग बढ़नी चाहिए? इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक और इंडेक्स के दोनों के फ्यूचर्स ऑप्शन, या कैश मार्केट भी? आपके हिसाब से ट्रेडिंग किसकी बढ़नी चाहिए? अनिल जी, मैं एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एज पर सेबी इट इज ओनली इनेबलिंग अप्रूवल। उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दिया है अभी तक। ओके। इनेबलिंग अप्रूवल में जो है वो कैश सेगमेंट में, कैश इक्विटी सेगमेंट में 5 बजे तक बढ़ा सकते हैं एक्सचेंजेस, और डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में 11:55 PM तक बढ़ा सकते हैं। तो ये उनका एक इनेबलिंग अप्रूवल है। अभी भी स्टॉक एक्सचेंजेस को स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा जब भी वो एक ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड करना चाहेंगे। तो पहली चीज ये, मेरे हिसाब से कैश सेगमेंट में टाइमिंग एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। 6 घंटे 15 मिनट मार्केट चल रही है, और आज भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो होते हैं वो पहले 1 घंटे में और लास्ट 1 घंटे में ही होते हैं। तो उस हिसाब से ये वॉल्यूम कोई बढ़ने वाले नहीं है। और उसमें एक चीज ये भी होती है कि अगर 100 शेयर ट्रेड होने हैं, वो 6 घंटे 15 मिनट में 100 शेयर ट्रेड होंगे, या आप 7 या 8 घंटे में ट्रेड करेंगे, तो उसमें इम्पैक्ट, कॉस्ट और डेप्थ दोनों पे भी फर्क आएगा उसका। तो ये एक कैश सेगमेंट में कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो एट बेस्ट 5 o'clock तक कर सकते हैं, उतना ही ऑप्शन अवेलेबल है। ओके। डेरिवेटिव्स में पर्टिकुलरली इंडेक्स फ्यूचर्स में क्यों हम कह रहे हैं कि इसको कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और 11:55 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल न्यूज है, मार्केट पोस्ट मार्केट न्यूज है, उसका कोई अगर इन्वेस्टर बेनिफिट लेना चाहता है, आज उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी SGX में या और इंडेक्स और जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। तो उनके पास एक हेजिंग ऑप्शन अवेलेबल है, और इंडियन इन्वेस्टर्स के पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो एक थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा अगर हम 11:55 तक इंडेक्स फ्यूचर्स में ये ऑप्शंस देते हैं एक्सटेंडेड आवर्स की। ओके, परफेक्ट। तो एक, अगर कैश मार्केट का स्टॉक समय बढ़ाने की जरूरत नहीं, बढ़ाएं तो 5 बजे तक ही, और इंडेक्स फ्यूचर्स में 11:55 तक कर सकते हैं। ये राय है धीरज सर की। बताएं तेजस जी, आपकी क्या राय है, कहाँ बढ़ाना चाहिए और कितना? तो कैश मार्केट 5 बजे तक तो करना चाहिए। ओके। क्योंकि लोगों का ऑफिस आवर्स जो है उनको जो थोड़ा हेल्प होगा, और डेरिवेटिव मार्केट्स तो मिडनाइट तक खुलना चाहिए। ओके। अगर स्टॉक FNO नहीं भी हो तो फिर इंडेक्स FNO होना चाहिए। ओके,
चलिए, तो ये राय है तेजस जी की भी कि अगर कैश तो होना ही चाहिए। धीरज सर का कैश थोड़ा ऑप्शनल है और मिडनाइट तक इंडेक्स हो तो बेहतर है। कमलेश जी, आपकी क्या राय है? मैं भी इनकी राय से सहमत हूँ, इंडेक्स फ्यूचर्स को, मगर नॉट अप टू 11:55, इट कैन बी अप टू 9 o'clock, वेयर बाय हम यूरोपियन मार्केट का भी एंड देख सके, अमेरिकन मार्केट का स्टार्ट देख सके। तो 9 बजे तक अगर बढ़ाते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स को, तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कैश मार्केट में अब 5 बजे तक की ही लिमिट है, तो उसमें ज़्यादा बढ़ाने की नहीं, लेकिन 5 तक भी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? 3.5 काफ़ी है। 5 बजे तक बढ़ा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कैसे हो सकता है काम, क्योंकि करेंसी भी 5 बजे तक चलती है और भी मार्केट सारी चलती है। इसके भी टाइम बढ़ाएंगे तो 5 बजे तक बढ़ाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। दूसरी बात, किसी की दुकान बंद नहीं होने वाली है, छोटे ब्रोकर की भी दुकान बंद नहीं होने वाली है। अब लॉट ऑफ कंसोलिडेशन इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। अभी भी जो रेगुलेशंस आ रहे हैं, नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो लोग जुड़ रहे हैं। वो अपना कार्ड भले ही बंद कर दे, बट किसी और से जुड़ते हैं, मतलब बिजनेस में है, बिजनेस से बाहर नहीं रहते हैं, तो ज्यादा उनको भी इफेक्ट नहीं रहेगा और ये इन्वेस्टर को काफी ये बेनिफिट मिलेगा। उत्तम जी, वैसे तो इन प्रिंसिपल आप इसके पक्ष में नहीं कि बढ़ाएं, लेकिन फिर भी अगर मान लें कि बढ़ाना ही है, मान लें, मतलब दिल पे पत्थर रख के आपको बोल रहे हैं, बताएं सर फिर क्या करना चाहिए? नहीं, यदि बढ़ाना, क्या करना है डिपेंड सिर्फ किसके लिए करना है। वेरी क्लियर, इंडियन इन्वेस्टर्स को जरूरत नहीं है। आप समझते हो अचानक कोई न्यूज आ गया तो रात के 8 बजे, अरे भाई न्यूज आ गया, मुझे अपना पोजीशन हेज करना है, मुझे जो कैश मार्केट का बंदा और डेरिवेटिव्स में इंडेक्स पे काम करना शुरू कर देगा, वैसा तो होता नहीं है। एंड सो इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए आप खोल रहे हो तो भाई यदि बेनिफिट है तो 24 घंटे खोलो, बेनिफिट नहीं है तो कुछ मत करो। मैं तो वहीं पे अटका हुआ हूँ। तो मतलब उत्तम जी की राय बहुत साफ है कि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, न वॉल्यूम्स के लिहाज से, न ही कोई हेजिंग वेजिंग के लिहाज से, तो उनकी राय तो साफ ना है। बाकी जो लोग हैं उनकी आम राय ये है, कैश मार्केट की ट्रेडिंग 5 बजे तक बढ़े और आगे 11:55 तक खींचना है तो इंडेक्स फ्यूचर्स होने चाहिए। सिर्फ कमलेश जी कह रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स भी 9 बजे के बाद। सर जल्दी सोते हैं सर ये मैं फेज वाइज जी मेरा ये कहना था कि फेज वाइज इंट्रोड्यूस करें, हम देखें कि क्या दिक्कत आ रही है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करें, किसी के कोई जीनियन कंसर्न है उसको एड्रेस करें, रेगुलेटरी और सेटलमेंट प्रोसेस का हम ध्यान रखें, सारे रिपोर्ट अपलोड होने हैं, सारे प्रोसेस कंप्लीट होने हैं। तो ये सारी चीज पहले तो मैं कहूंगा कि पहले हम 5 बजे तक ही रखें, उसको देखिए और बाद में टाइम बढ़ाए, बट अगेन कैश मार्केट 5 बजे तक ही रहे और अगर टाइम बढ़ाना है इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए तो 9 बजे अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक बात है। तो इस पर अभी भी काफ़ी विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है, लोगों की राय जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो हमारे पास वोट आ रहे हैं 53% लोग, 53% लोग ये कह रहे हैं कि टाइम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अगर बढ़ाने का डिसीजन ही है तो फिर जो बढ़ाने के पक्ष में है उनमें से आधे ये कह रहे हैं बढ़ाना तो पूरा ही बढ़ाओ, फिर कैश, फ्यूचर्स, एफएनओ, डेरिवेटिव्स, एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग। चलिए इस पर चर्चा रहेगी। आई एम श्योर सारे स्टेक होल्डर से, इन्वेस्टर से, ट्रेडर से, आप जैसे दिग्गज ब्रोकरेजेस से और जो आप रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रोकर्स के और इन्वेस्टर्स के, इन सब से चर्चा करके कोई न कोई एक सही निर्णय लिया जाएगा कि करना है या नहीं करना है। करना है तो किस मार्केट के लिए कितने समय तक। चर्चा जारी रहेगी जब तक कि डिसीजन ना आ जाए। तो आज की इस खास शो में सर हमारा साथ देने के लिए कमलेश जी, उत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में पधारे। धीरज सर और तेजस जी, आपका भी शुक्रिया अपनी राय बेबाकी से हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो टू बी कंटिन्यूड, ट्रेडिंग टाइम कब तक। नमस्कार। प्रायोजक पतंजलि हनी, शुद्धता के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स,